नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रीना शर्मा जीके स्टडी बेसिक चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, स्वरव्रत की बात करते हैं आज हम। स्वरव्रत लेखन आपके आएगा। स्वरव्रत मतलब आपका बायोडेटा, ठीक है। तो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। देखिए कि आपको किसी भी संस्था में नौकरी करनी है तो आप अपना आवेदन किस प्रकार से बनाकर, आवेदन पत्र बना करके आप प्रस्तुत करेंगे। तो ये देखिए, जैसे आपका नाम श्याम या श्यामा है, एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाना चाहा है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने एनएसडी अभिनय डिप्लोमा किया है, आपको कला छाया नाम की दूरदर्शन संस्था में अभिनयकर्ता रिक्त पद की पूर्ति के लिए आवेदन करना है और इसके लिए आपको एक 80 शब्दों में अपना स्वरव्रत लिखना है। तो सबसे पहले आपका नाम, ध्यान रखिए नाम वही जो आपको पत्र में दिया हुआ है, नाम वही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना खुद का नाम लिख के आए, नहीं, आप श्याम या श्यामा दोनों में से कुछ। फिर आप पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, ये सब मन से। इसके बाद जन्म तिथि लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी ओरिजिनल नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ बेटा आपने, जैसे आप 10th क्लास के में जब जा रहे हो तो उस समय तक आपकी डेट ऑफ बर्थ 14-15 साल की हो जानी चाहिए। और आप जब अप्लाई करने जा रहे हो तो 2021 तक, जैसे नाट्य कला में आपने डिप्लोमा कर लिया, इस प्रकार से ऐसा नहीं कि आप बोर्न हो रहे हो 2005 में और 2010 के अंदर आपने 10th कर ली, तो 5 साल में आप 10th नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वर्तमान पता क्या है आपका, वो आपको लिखना है। स्थायी पता, जो वर्तमान पता है, कई बार वो और स्थायी पता उसमें डिफरेंस हो जाता है। किसी भी कारणवश आप कहीं से भी अपने पिताजी के साथ इधर उधर रहने लग गए हैं तो वर्तमान पता तो जहाँ आपका वर्तमान जो आप रह रहे हैं वो होगा, और स्थायी पता जो जगह आप छोड़ के आए हो, जहाँ आपका घर है, वो आपका स्थायी पता होगा। कई बार स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों एक ही होते हैं। जैसे कई लोग जयपुर के हैं तो और जयपुर में ही रह रहे हैं, वो इधर उधर कभी गए ही नहीं, तो ये आपका वर्तमान स्थायी सेम हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपका जो है वो लिखना है आपको, तो इसमें वही 4-5 डिजिट आपको लिखनी है। उसके बाद क्रॉस लगाना है। ईमेल एड्रेस देना है आपको। उसके बाद आप अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यताएं हमारी स्टार्ट होती है कक्षा 10 से। तो इसके अंदर आप देखिए ब्लॉक बनाइए। सबसे पहला ब्लॉक होगा हमारा क्रम संख्या का। दूसरा होगा, सबसे पहले मैंने कहा कि 10वीं करेंगे, उसके बाद 12वीं, उसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप नाटक अकादमी में आप इंटरव्यू के लिए नौकरी करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए एक स्पेशल डिप्लोमा भी होना चाहिए। भाई अगर आपको टीचर बनना है तो आपने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कर ली, जो भी आपने किया कर लिया, लेकिन बीएड करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीएड के बिना आप टीचिंग में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से नाट्य कला अकादमी में जाने के लिए आपको इसमें भी एक डिप्लोमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ष देखिए, अब आप यहाँ देखिए 1998, 10 अगस्त 1998 ये जन्म तिथि है, और यहाँ 2014 में जाके इन्होंने 10वीं कक्षा पास की है। तो आप खुद ही देख लीजिए, डिफरेंस 16 ईयर का आ रहा है ना। ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। उसके 2 साल बाद आपने 12वीं कर ली, उसके 3 साल बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली, और आपने डिप्लोमा हो सकता है आप सडन भी कर ले, 2020 में भी कर ले, 2021 में भी कर लें, 22 में भी कर लें। तो यहाँ पे आपने डिप्लोमा कर लिया। फिर अब आपने कौन कौन से बोर्ड या विश्वविद्यालय से पढ़ाई की अपनी, तो आप सीबीएसई के बच्चे हैं, 10th 12th सीबीएसई ही डाल दीजिए। आप ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से लिख सकते हैं, और डिप्लोमा भी किसी भी नाट्य अकादमी से आपने किया हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। विषय में आपके पास कौन कौन से विषय रहे, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये आपके एसएसटी, ठीक है। ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं कक्षा 10वीं में। तो आप ये 5 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखे हुए हैं, आप 5 लिखेंगे पूरे।
12वीं कक्षा में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए सिंपल कर रहे हैं, तो देखिए इसके लिए आपने अंग्रेजी, भूगोल, राजनीति शास्त्र और इतिहास लिया है। अगर आप बीएससी करते तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इस प्रकार से लिखते, ठीक है ना। हिंदी अंग्रेजी इसमें कंपलसरी लिख देते। ग्रेजुएशन आपने बीए कर रहे हैं आप, तो अंग्रेजी, मनोविज्ञान और इतिहास आपने लिया। आप भूगोल भी ले सकते थे, आप राजनीति विज्ञान भी ले सकते थे, आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते थे, ये चॉइस है आपकी। उसके बाद डिप्लोमा आपने कहाँ से किया और किस सब्जेक्ट में किया? तो नाट्य कला अकेडमी में आप जाना चाह रहे हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कला छाया नाम की दूरदर्शन संस्था में अभिनयकर्ता रिक्त पद के लिए आवेदन करना है। इसका मतलब आपको अभिनय में जाना है, तो अभिनय में जाना है तो नाट्य कला में आपने डिप्लोमा कर लिया। अब यहाँ पे प्रतिशत प्राप्तांक कितने रहे आपके कंटिन्यूअसली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10th में 70, फिर 12th में आपके 68, बीए में आपके 65 और 80% डिप्लोमा में। आप इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रम संख्या, किसका क्रम दे रहे हो? जो परीक्षा आप पास कर रहे हैं उसका। उसके बाद में आपने कौन कौन से वर्ष में कौन सा काम किया, बहुत ज़रूरी है आप ये लिखें। उसके बाद में बोर्ड और विश्वविद्यालय कौन सा होता है, कौन सा था, और उसके बाद में विषय आपके पास क्या क्या रहे और उनमें कितना कितना प्रतिशत मार्क्स आपने प्राप्त किया। इसके बाद में आपकी उपलब्धियां, विद्यालय और महाविद्यालय में जो जितने भी नाटक आयोजित हुए उन नाटक प्रतियोगिताओं में आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अनुभव की आप बात करते हैं तो यहाँ पे 1 वर्ष का अनुभव दे रखा है। 1 वर्ष का अनुभव आप देखिए, यहाँ पे आपने 2021 में पूरा कर लिया डिप्लोमा, तो आप 22 तक हो सकता है आपने 1 साल कहीं काम किया हो, ये 23 में भी आपने काम किया हो, 24 में भी काम किया हो, तो आप 3 साल का कार्य अनुभव यहाँ पर दे सकते हैं। रुचि अभिरुचि लिखेंगे इसमें आप अपनी योग्यताएं आ गई, रुचि अभिरुचियां, इंटरेस्ट, आपकी अन्य उपलब्धियां, आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांसिंग का शौक है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे और लास्ट में आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे लास्ट में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैंने ये आपको दूसरा दिया है, आप इसे भी देखिएगा। इनका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल रही हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये देखिए, ये आपके लिए मैंने एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाया है, बेटा इसको ध्यान से पढ़ के जाना आप और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे आप, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप भूल रहे हैं या कुछ और नहीं। देखो आप इसमें अन्य योग्यता भी दिया हुआ है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है आपको, हिंदी अंग्रेजी 40 मिनट की टंकण क्षमता है, उपलब्धियों में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कार्योत्तर गतिविधियां आपकी कौन कौन सी है, शौक आपके कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। चलिए, स्वव्रत को समझाने का छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन ये आपके बहुत काम आने वाला है। नंबर आपके ऐसे के ऐसे आएंगे, आप इस तरीके से टेबल बना के अगर काम करेंगे तो टेबल बना के काम कीजिएगा। अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को टेबल में ही लिखिएगा बेटा, टेबल से बाहर शैक्षणिक योग्यताएं नहीं लिखेंगे। स्वव्रत आपका टेबल के अंदर ही होना चाहिए। और इसके 2 एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिए, बाकी एग्जाम्पल मैं टेलीग्राम लिंक पर डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। और कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।